दिल्ली के यमुना की बात कर रहे हैं, वो ग्राफिक्स हम चलाएंगे जिसमें सवाल ये है। देखिए, चिट्ठी में कहा गया है, जिस चिट्ठी का बार बार जिक्र हो रहा है कि हर साल सर्दियों में दिल्ली का पानी वैसा ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर साल जब आप चेक करेंगे उसी तरह की स्थिति आपको मिल जाएगी। हरियाणा में अगर पिता रहता है तो उसका बेटा नौकरी के लिए दिल्ली में रहता है। यही पानी आपकी, मेरे कान में आवाज मुझे लग रहा है कि अलग से, आप एक बार चेक कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। और यही पानी तो सांसद भी पीते हैं ना, ऐसा तो है नहीं प्रियंका कक्कड़ जी की डायरेक्ट जाकर दिल्ली के लोग सीधे यमुना का पानी ग्रहण करते हैं। वहां पर तो जो गंदे झाग की स्थिति है उसको देखकर खड़ा होना तक काफी ज्यादा मुश्किल होता है। प्रियंका जी, दिल्ली में हर पार्टियों के सांसद रहते हैं, हर पार्टियों के नेता यहां पर आते जाते हैं। दिल्ली एक मिनी इंडिया है। यहां पर भारत के उन 20 राज्यों के भी लोग रहते हैं जहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार है। तो आपका यह आरोप लगा देना कि नहीं, दिल्ली वालों को मारने के लिए नरसंहार जैसे शब्द, आप समझ रही हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में आज तक इस तरह की राजनीति शब्दों को लेकर किसने की है? प्रियंका कक्कड़ जी, देश की राजनीति में आज तक इतनी विभाजनकारी और राजनीति और निचले स्तर की भाषा यूज करने वाली भी राजनीति किसने की है चित्रा जी? आज से पहले भाजपा ने ही की है ना शुरुआत। मैं आपको 2-3 तथ्य बता देती हूँ। हरियाणा ने क्या किया, ये आप मुझे फैक्ट चेक करवाइएगा। हरियाणा ने क्या किया, लॉज की वायलेशन करी। जो इन्वायरमेंट के लॉज होते हैं, पोल्यूटिंग अफ्लुएंट डिस्चार्ज करने के एक नॉर्म्स होते हैं, उन सब का उल्लंघन करके कानूनों में संशोधन करके परमिशन दे दी सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को लगाने की। बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर 50 किलोमीटर में सिर्फ 1 लग सकती थी, इन्होंने 50 किलोमीटर में 500 लगा दी, जिस वजह से भी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के ऊपर 60 करोड़ का फाइन लगाया और कहा कि तुमने यमुना को नर्क बना दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी मुझसे पहले एक भाई साहब और एनजीटी का ज्ञान दे रहे थे, इनको बताइए कि एनजीटी का इन्होंने, भाजपा ने एनजीटी में जजेस निष्पक्ष ना हो और सिर्फ भाजपा के मेंबर्स हो, ऐसा कानून बना दिया था और लगभग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक आउट किया। इन्हें बताइएगा कि भाजपा ऐसी सरकार है जो बोली कि कोकोनट नहीं है, घास है, इनको जमीनें खाली करवानी थी, अपने पूंजीपतियों को बेचनी थी, तो इन्होंने वो लॉ ही बदल दिया, कहा कि कोकोनट नहीं है, ये घास है, इसको काट सकते हैं बिना परमिशन के। तो जहां तक इन्वायरमेंट की बात है और जहां तक इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज की बात है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं कि भाजपा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि क्या हमारे देश के एनवायरनमेंट की स्थिति हो रही है। मुंबई तक जैसी जगह में आपने, मुंबई को इन्होंने मोस्ट पोल्यूटिंग सिटी बना दिया, एक सी साइड जगह को, कोस्टल एरिया को मोस्ट पोल्यूटिंग बना दिया। अभी हाल ही की खबर थी। फिर इसके बाद मैं कांग्रेस भाई को बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में गड्ढे हैं, दिल्ली में पीने के पानी का प्रॉब्लम है। मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां भी गड्ढे हैं वो भी तुरंत ठीक कर दिए जाते हैं। सर, आप चेक कर लीजिएगा, महाराष्ट्र से भी और कर्नाटका से भी कम गड्ढे होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। और इस पे भी हम युद्ध स्तर पे काम करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ये कहते हैं कि कामों में बाधा डालते हैं बीजेपी वाले। जैसे हमारे सीसीटीवी लगने थे, जो काम एक मतलब खत्म हो जाना चाहिए था, वो काम कराने के लिए हमें 2 साल लगे, धरने देने पड़े, वो बाधाएं डालते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी जल्दी सब कुछ करना है और ये लोग क्या चाहते हैं, ये बार बार आपने दोनों सुना होगा। वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, 40% कमीशन, 20% कमीशन। ठीक है, हाँ देखिए ऐसा है, ठीक है, देखिए ऐसा जल्दी है, से जफर साहब। हकीकत यह है कि नहीं चित्रा जी, हकीकत यह है कि ये जनता को इतने सारे वादे करके आए, लेकिन जनता के बारे में चिंता। 1 मिनट बीच में मत बोलिए भाई, हालात है बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। वैसे उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी से भागते हैं। अरे ठीक है, आपकी सरकार, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो 40 लोगों को रेलवे ट्रैक पे चलवा दिया था। क्या बात कर रहे हैं? आपकी बात सुन लेने दीजिए। ठीक है, 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया, एक बार उनकी बात हो जाए। उन्होंने नहीं टोका था आपके बीच में। जफर साहब, अपनी बात जल्दी से खत्म करें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं चित्रा जी कि देखिए, हकीकत है कि दिल्ली की जनता को वादा करके आए हैं, वायदे अनेक किए हैं, लेकिन जब से आते हैं सरकार में सिर्फ भाजपा 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 भाजपा। अभी कक्कड़ जी को सुनिए, इनके
जितने जितने बातें की उसमें कभी दिल्ली की जनता के बारे में जिक्र नहीं किया कि दिल्ली की जनता को कैसे तराई तराई करवाया इन लोगों ने। लेकिन हाँ, भाजपा भाजपा भाजपा, अरे भाजपा ही के गुण गाने हैं तो दिल्ली की जनता को इतने वायदे क्यों कर रहे हैं? हकीकत है कि आपको मोदी जी स्पीड कर रहे एंड हैं, रन आप करने ही की के जो साथ आदत है भाजपा का भी उसमें नाम आपने लेना स्पीड पड़ेगा किया, ना। रन किया। सांसद सांसद दिल्ली लगातार तो जीत रहे हैं हमारे- आप लोग, ठीक है। लेकिन दिल्ली को लेकर दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर चारों तरफ से शोर है, लेकिन यमुना को लेकर इस तरह की राजनीति दिल्ली ने इसके पहले कभी नहीं देखी। अब इस राजनीति से किसका होगा फायदा, किसको नुकसान, रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।